क्या हुआ जब जगन्नाथ जी की मूर्ति बात करने लगी। विदेशी से इस दृश्य को देखकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। दोस्तों, जगन्नाथपुरी के मंदिर की परंपरा सदियों पुरानी है। यहाँ केवल सनातन धर्म के अनुयायी ही प्रवेश कर सकते हैं। एक विदेशी पर्यटक जो भारत भ्रमण पर था, घूमते घूमते मंदिर तक आ पहुंचा। उसने मंदिर में प्रवेश करने का प्रयास किया, लेकिन उसे बाहर रोक दिया गया। उसे बताया गया कि वह बाहर से ही भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन कर सकता है, जहां उनके श्री विग्रह के दर्शन का भी वही लाभ प्राप्त होता है। पर्यटक ने यह सब सहजता से स्वीकार किया, लेकिन उसने अपने गाइड को एक ऐसी बात बताई जिसने सबको चकित कर दिया। उसने बताया कि कुछ महीनों पहले एक रात जब वह सो रहा था, अचानक उसकी नींद खुली। उसने एक विशाल आकृति को देखा जो अपने दोनों हाथ फैलाकर उसे बुला रही थी। यह दृश्य कुछ क्षणों के लिए था, लेकिन इसका प्रभाव उसके मन पर गहरा पड़ा। समय बीतता गया और वह आकृति बार बार प्रकट होने लगी। कभी 10 दिन में, कभी 15 दिन में वह रहस्यमयी स्वरूप उसे दिखाई देता। वह भयभीत नहीं होता था, लेकिन उसके मन में एक अनजान आकर्षण जाग उठा। एक दिन अपने कार्यालय में उसने अपने भारतीय सहकर्मियों की टेबल पर एक मूर्ति देखी। वह वही आकृति थी जिसे वह बार बार अपने स्वप्न में देख रहा था। जब उसे बताया गया कि यह भगवान जगन्नाथ जी हैं और उनका मंदिर उड़ीसा, भारत में स्थित है, तो वह स्तब्ध रह गया। अब उसे समझ में आने लगा कि वह आकृति उसे पुकार रही थी। उसने निश्चय किया कि वह भारत जाएगा और स्वयं इस रहस्य का समाधान करेगा। भारत आने के बाद सबसे पहले वह दिल्ली पहुंचा। वहां उसे जगन्नाथ जी का एक मंदिर देखने को मिला। दर्शन करते ही उसके मन को एक अनोखी शांति मिली, जिसका वर्णन वह शब्दों में नहीं कर सकता था। इसके बाद उसे वृंदावन जाने की सलाह दी गई। वहां भी उसने दर्शन किए, लेकिन उसका मन अब भी शांत नहीं था। उसे पता चला कि पुरी का वास्तविक मंदिर उससे अभी भी दूर है। अंततः उसने पुरी जाने का निश्चय किया। उसने एक गाइड रखा और भुवनेश्वर होते हुए जगन्नाथपुरी पहुंच गया। जिस रात वह पुरी पहुंचा, उसी रात उसके साथ एक चमत्कार हुआ। रात को वह होटल में सो रहा था, तभी अचानक उसकी खिड़की खुल गई। उसने देखा कि दूर एक विशाल मंदिर दिखाई दे रहा था। उसने होटल के कर्मचारियों से पूछा तो उन्होंने बताया कि वह जगन्नाथ मंदिर है। उन्होंने यह भी कहा कि मंदिर अब बंद हो चुका है, लेकिन सुबह वह दर्शन कर सकता है। वह सोने की तैयारी कर ही रहा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला तो एक अनजान व्यक्ति खड़ा था। उस व्यक्ति ने कहा कि वह जानता है कि वह दर्शन के लिए आया है। उसे यह भी बताया गया कि उसे मंदिर के भीतर प्रवेश नहीं मिलेगा, लेकिन बाहर से ही भगवान के दर्शन का वही फल प्राप्त होगा। उसने उसे यह भी कहा कि जब सुबह मंदिर की ध्वजा चढ़ाई जाएगी तो वह उसे देख सकता है और अपने कैमरे में कैद कर सकता है। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उस अजनबी ने उसे गाइड का नाम तक बता दिया, जो अगले दिन उसका मार्गदर्शन करेगा। सुबह जब मंदिर की ध्वजा चढ़ाई जा रही थी तो उसने उस दृश्य को अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया। वह सोच ही रहा था कि उसे गाइड मिलेगा या नहीं, तभी वह व्यक्ति उसके सामने आ गया जिसका नाम उसे पहले ही बताया गया था। गाइड सुरेश उपाध्याय ने जब यह सुना कि एक रात पहले ही किसी ने पर्यटक को उसका नाम बता दिया था, तो वह चौंक गया। यह कैसे संभव था? पर्यटक को लेकर सुरेश मंदिर तक गया। जहां तक संभव था उसने उसे भगवान के दर्शन कराए। दूर से ही भगवान जगन्नाथ जी के विग्रह को देखकर पर्यटक की आंखों में आंसू आ गए। अब वह प्रसाद पाना चाहता था। सुरेश ने उसे मंदिर का प्रसाद, दाल और भात ला कर दिया। उसे बताया गया कि इसे हाथ से ही खाना पड़ता है। जैसे ही उसने पहला कौर मुंह में डाला, वह स्तब्ध रह गया। उसने कहा कि ठीक यही स्वाद उसने 6 महीने पहले अपने स्वप्न में महसूस किया था। तब वह समझ गया कि भगवान जगन्नाथ जी ने उसे स्वयं यहाँ बुलाया था। रात में उसने होटल के कर्मचारियों से उस अजनबी व्यक्ति के बारे में पूछा जिसने उससे रात को मुलाकात की थी। होटल के कर्मचारियों ने सीसीटीवी कैमरे चेक किए, लेकिन वहाँ कोई भी रिकॉर्ड नहीं था। सबसे अजीब बात यह थी कि कैमरे में यह दिख रहा था कि उसने दरवाजा खोला, लेकिन कोई अंदर आता हुआ नहीं दिखा। यह देखकर पर्यटक पूरी तरह आश्चर्यचकित हो गया। वह अब समझ चुका था कि जो व्यक्ति उससे मिलने आया था वह कोई सामान्य मनुष्य नहीं था। उस रात जब वह सो रहा था, उसके मन में एक और रहस्यमयी संदेश आया। यहाँ 3 और मंदिर हैं, उन्हें देखकर जाना। सुबह होते ही उसने सुरेश से उन 3 मंदिरों के बारे में पूछा। सुरेश हैरान हुआ और उसने पूछा कि उसे यह कैसे पता चला। जब उसने पूरी बात बताई तो सुरेश को यकीन हो गया कि यह सब भगवान जगन्नाथ जी की कृपा है। सुरेश उसे उन 3 मंदिरों में ले गया। वहां दर्शन करने के बाद उसका मन पूरी तरह से तृप्त हो गया।
अब वह जाने के लिए तैयार था। उसने सुरेश को धन्यवाद दिया और विदा लेते समय उसे कुछ धनराशि भेंट की। पर्यटक ने कहा कि उसने जो भी अनुभव किया वह अविस्मरणीय था। उसने सुरेश को एक पत्र भी दिया जिसमें उसने अपने अनुभवों को लिखा था। अब वह केवल एक यात्री नहीं था, उसका हृदय भक्त बन चुका था। विदेश लौटने के बाद उसने अपने साथियों को यह घटना सुनाई। पहले किसी को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उसने विस्तार से सारी बातें बताईं तो सभी चकित रह गए। तब उन्होंने कहा, भगवान जगन्नाथ बड़े निराले हैं। पता नहीं किसके पिछले जन्म के संस्कारों से प्रसन्न होकर वे उसे अपने पास बुला लें। यह घटना यह सिद्ध करती है कि भगवान की कृपा अपरंपार है। जो सच्चे मन से उन्हें पुकारता है वे उसे अपने पास बुला ही लेते हैं। जय जगन्नाथ।